बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रात, तारीख का पहला लॉन्ग मार्च 1934 में चीन के रहनुमा माओ ज़ेडुंग ने किया था। इस लॉन्ग मार्च की वजह जनरल जियांग काईशेक था। चीन में 1925 में जनरल जियांग काईशेक की हुकूमत थी। जनरल अमेरिका नवाज था और उसने पूरे मुल्क को पुलिस स्टेट और जेल खाना बना रखा था। चीन में जो भी शख्स हुकूमत के काले कवानीन के खिलाफ आवाज उठाता था, हुकूमती हरकारे उसे उठाकर जेल में फेंक देते थे। जियांग के इकदामात की वजह से चीन के आवाम गरीब से गरीब तर हो रहे थे, जबकि अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा था। यहां तक कि चीन में एक ऐसा वक्त आ गया जब लोगों ने अपने बच्चे भून कर खाना शुरू कर दिए। इन हालात में उस वक्त के एक छोटे से लीडर माओ ज़ेडुंग ने चीन के 2 लाख हारियों, मजदूरों, बेरोजगारों और बीमारों को इकट्ठा किया और 16 अक्टूबर 1934 को इन लोगों को साथ लेकर घरों से निकल खड़े हुए। माओ की यह नकल मुकानी तारीख का पहला लॉन्ग मार्च था। माओ ने सफर को जैंग जिंग का नाम दिया था। चीनी जबान में जैंग का मतलब लॉन्ग यानी लंबा और जैंग का मतलब मार्च होता है। माओ ने यह लॉन्ग मार्च 16 अक्टूबर 1934 को शुरू किया और यह मार्च 370 दिन तक जारी रहा था। इन 370 दिनों में इन लोगों ने 12,500 किलोमीटर सफर तय किया था। इस दौरान उन्होंने 18 बर्फीले पहाड़, 24 दरिया और 11 सूबे अबूर किए। माओ ने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उसके साथ 2 लाख लोग थे, लेकिन जब यह सफर खत्म हुआ तो उसके साथ सिर्फ 8,309 लोग बाकी बचे थे। बाकी तमाम लोग बीमारियों, हादसों और हुकूमती फौज के हाथों मारे गए थे। नाज़रीन, यह दुनिया का वो सफर था जिसमें 10 में से 7 लोग रास्ते में फौत हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद काफिले ने अपना सफर जारी रखा था। यहां तक कि माओ अपने 8,000 साथियों के साथ 19 अक्टूबर 1935 को शांघाई पहुंच गया। हज़रात, इस लॉन्ग मार्च की 3 चीजें बहुत अहम थी। एक, माओ ने लॉन्ग मार्च से पहले तमाम शुरका को हुक्म दिया था कि वह चने भून कर साथ रख लें और रास्ते में सिर्फ गर्म पानी पिएं। इस हुक्म की 2 वजूहात थी। अव्वल, चने मुकम्मल ग़िज़ा होते हैं और ये थोड़ी मकदार में भी इंसान का पेट भर देते हैं, और दोम, गर्म पानी पीने से पेट की बीमारियां नहीं लगती। लेकिन आज इस लॉन्ग मार्च को गुजरे हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन चीन के लोग आज भी गर्म पानी पीते हैं और सफर के दौरान भुने हुए चने खाते हैं। 2, माओ ने लॉन्ग मार्च का यह तस्वर इस्लाम से लिया था और बाद उन्होंने इसका एतराफ भी किया था। माओ ज़ेडुंग दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला किया करते थे और इस मुताले के दौरान उन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ रखी थी। कुरान मजीद के मुताले के दौरान जब उन्होंने सूरह फील पढ़ी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि अबाबिलों जैसे छोटे छोटे परिंदों ने छोटी छोटी कंकरियां मारकर हाथियों को मार भगाया था। सूरह फील के इस वाक़े से माओ ने अपना एक मशहूर फलसफा अखज़ किया था। यह फलसफा था कि जब तक कमजोर लोग अपनी कमजोरी को अपनी ताकत नहीं बनाते, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती। माओ को कहना था कि जब अबाबिलों ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, जब वो लाखों की तादाद में जमा हो गई और उन्होंने एक ही वक्त में लाखों की तादाद में कंकरियां गिराकर हाथी मार दिए थे, तो माओ का ख्याल था कि अगर चीन के बाशिंदे खुद को अबाबिल समझ लें और ये सब मिलकर वक्त के हाथियों पर कंकरियां मारना शुरू कर दें तो निजाम बदल जाएगा। और इस लॉन्ग मार्च का तीसरा सबक इस्तकामत और इस्तकलाल था। इस लॉन्ग मार्च ने साबित कर दिया था कि अगर लोग इस्तकामत का मुजाहरा करें तो बड़ी से बड़ी तब्दीली भी मुमकिन है। हज़रात, आज पाकिस्तान में अदलिया की आजादी और बहाली के लिए भी एक लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है। हुकूमत ने इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, जबकि पुलिस शुरका पर डंडे बरसा रही है। ताकि क्या यह लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? क्या इस लॉन्ग मार्च के आखिर में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हो जाएंगे? और क्या इस लॉन्ग मार्च के आखिर तक कमजोर आवाम, जी हां, पाकिस्तान की कमजोर आवाम अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील कर सकेगी? यह हमारा आज का पहला मौजू है, जबकि बैरूनी ताकत और फौज की मदाखलत के बाद दोनों जमातों के दरमियान मफाहमत का अमल शुरू हो गया है। इस अमल का क्या नतीजा निकलेगा? हम अभी चंद लम्हे बाद ये मौजू अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, जबकि मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको इस लॉन्ग मार्च
اور इस धरने का नतीजा बताऊंगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक, और मैं आपको ये बताता चलूं कि इनके वारंट गिरफ्तारी जारी है, लेकिन ये छुपते छुपाते हुए यहां तक हमारे प्रोग्राम में पहुंचे और हमारी ख्वाहिश है कि इसी तरह ये वापस भी जा सके महफूज तरीके से। हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर जमाल लगारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन करना था सरदार नबील कबोल ने, और ऐन वक्त पे वो गायब हैं और हमने उनकी कुर्सी खाली छोड़ दी और इंतजार कर रहे हैं कि वो तशरीफ लाए ताकि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी पूरी तरह हो सके। हनीफ अब्बासी साहब, मुझे बताइए कि आपने क्या जुर्म किया जिसकी वजह से आपके खिलाफ इतने मुकदमे कायम हो गए? देखिए जी, मैं इस पाकिस्तान का एक पुरअमन शहरी हूँ, लेजिस्लेटर हूँ, और मेरी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया नहीं कि मैंने कभी ये सुर्ख बत्ती जो है, जिसको आप रेड सिग्नल कहते हैं, इसको भी क्रॉस किया हो, मेरी जिंदगी में नहीं। बहरहाल पिछले दौर में भी मेरे पे 302 का मुकदमा बना, और इसके अलावा नमूस रसालत के ऊपर मैं 1-2 दफा जेल गया। चीफ जस्टिस की मूवमेंट के ऊपर 5 दफा मुझे इन्होंने डिटेन किया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और अब मुख्तलिफ मुकदमात जिनकी तादाद तकरीबन पिछले को 25 फरवरी से लेकर आज तक 7 बनती है, और आज एक अनोखा मुकदमा जो है वो मुझ पर बना है। मैं हंस भी रहा था, और मैं उस जज को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, और फिर जो हमारी क्यादत की या हमारा जो कंसर्न है कि इस मुल्क में अदलिया जो आजाद होनी चाहिए, कि इन्वेस्टिगेशन अफसर लिख के भेजता है कि ये इस वाकये में मौजूद नहीं है, जज साहब कहते हैं कि खिलाफ FIR काट दो, और FIR क्या काट दो कि इसने 10,000 रुपए की डकैती की है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की यादगार पे, जब मैं आपके पास बैठा हुआ था 25 फरवरी को। अच्छा, आप उस वक्त हमारे प्रोग्राम मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ था, वो जो टाइमिंग वहां उस पर FIR में है, मैं आपके प्रोग्राम में था और 2 घंटे तक आपके प्रोग्राम में रहा हूं। अगर मैं उस जुलूस को लीड भी कर रहा होता तो मैं समझता, बहरहाल ये मुझे इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको वो चेहरा दिखाना चाहता हूं जमहूरियत कलम बरदारों का और उन जजेस का जिनके हवाले से मेरी लीडरशिप की, मेरी आवाम की जो एक कंसर्न है कि वो कहता है कि ये जो MNA है इसने 10,000 रुपया निकाला है गल्ले में से, और इस पे डकैती का मुकदमा बना दें, और 337 यानी आपका मुकदमा बना क्यों है जी? ये वजूहात तो मेरा ख्याल है वो लोग जानते होंगे, शायद हमारी लोगों के साथ जो मोहब्बत और प्यार है रावलपिंडी सिटी में जो उसमें इजाफा हो रहा है, या जो क्यादत ने टास्क हमें दिया था, या क्यादत के ऊपर जब कुछ मामलात आए तो हमने जिस तरीके से रिएक्ट किया, फितरी एक तकाजा था, तो शायद उनको वो पसंद नहीं आया हमारा जलसा करना, हमारा जुलूस निकालना, जो खुद वो सारी जिंदगी करते रहे। तो अगर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर मुझे इस पे कोई जो मुकदमे बने इनका कोई लॉन्ग मार्च के साथ कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल लॉन्ग मार्च के साथ ताल्लुक है ना। मतलब उनका मकसद ये होगा, देखिए मैं हैरान होता हूं कि आप किसी बंदे को असेस तो कर लें कि क्या ये मुकदमात से दब जाएगा या मुकदमात से ज्यादा उभरेगा। मुकदमा तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट बनवाती है उसके ऊपर जो कमजोर होता है, कि कमजोरी के बुनियाद के ऊपर ये दब जाएगा। इनको मालूम है कि मैं पिछले 5 साल में मतलब कि खुद 302 के मुकदमे में भी सेम यही पोजीशन थी, यानी मैंने क्लाशनकोव पकड़ी हुई है, शेख साहब फरमा रहे हैं, और मैंने एक बंदा कत्ल कर दिया। तो मेरा उस वाक्य से दूर का ताल्लुक ही कोई नहीं। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आप सियासी वर्कर्स जो हैं, जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं पॉलिटिकल वर्कर, उनको इस तरीके से नहीं दबाया जा सकता। ये लॉन्ग मार्च रुक नहीं सकता। ये मुकदमे की सुन के आज सुबह जो रावलपिंडी के लोग मेरे होंगे, क्या वो 16 मार्च को वो तो ज्यादा तेजी के साथ, ज्यादा शद्दोबद के साथ निकलेंगे, और इसलिए निकलेंगे कि अगर इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती ना हुई तो अगर MNA जो है वो डकैती के मुकदमे में आ सकता है, 302 के मुकदमे में आ सकता है, तो कल हमारी क्या हालत होगी। तो इसलिए लोग जो है वो मजीद इंशाल्लाह ताला इस लॉन्ग मार्च में निकल रहे। जमाल लगारी साहब की तरफ जाना है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको पहले बताते चलो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने दावत दी थी सरदार नबील अहमद कबोल साहब को, वफाकी वजीर हैं, और लेकिन उन्होंने उनसे 6 मरतबा कन्फर्म भी किया था कि वो तशरीफ लाएंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन वो ऐन वक्त पर नहीं आ सके और हमने उनकी कुर्सी जो है खाली छोड़ी और उनका इंतजार मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ये बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क खुला है, किसी जगह कोई रुकावट नहीं है, और वकला जहां जाना चाहें जा सकते हैं, और किसी जगह कोई मसला नहीं और लॉन्ग मार्च मुकम्मल हो जाएगा? इस वक्त मुल्क के अंदर जिस किस्म के एक पीसफुल लॉन्ग मार्च को, एक पुरअमन लॉन्ग मार्च को पुरतशद्दद बनाने के लिए जितने हुकूमती वसाइल, जितने हुकूमती हथकंडे मुमकिन थे, वो इस वक्त वो बरूए कार लेके आए हुए हैं जावेद।